Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. As you know, we are following Bihar Special Current Affairs Revision Marathon Series और आज इसका यह 9वां दिन है और आज हम कवर करेंगे सितंबर 2021 के उन सारे करंट डेवलपमेंट के बारे में बिहार स्पेशल जो आने वाले 67वीं बीपीएससी एग्जाम, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बीएसएससी या बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं सदानंद सिंह जी। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। क्वेश्चन मोस्ट लाइकली पूछ सकता है। सितंबर में इनका निधन हो गया। ये बिहार के विधानसभा अध्यक्ष थे पूर्व, ठीक है। वे भागलपुर के कहलगांव से 12 बार चुनाव लड़े, जिसमें से 9 बार उन्होंने जीत हासिल की और 2 बार मंत्री भी बनाए गए। 1969 में पहली बार कांग्रेस के टिकट से कहलगांव विधानसभा से ये चुनाव जीते और वर्ष 1990 तक लगातार विधायक रहे। वर्ष 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के भी ये अध्यक्ष रहे। सदानंद सिंह जी के बारे में हमने जाना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर घर नल का जल में बिहार देश में सबसे तेज नल जल कनेक्शन वाला राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक घरों में नल का जल पहुंचाने के मामले में पूरे देश में इसका 4था स्थान है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन देने में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बिहार में जो है 1.84% घरों में कनेक्शन के साथ आरंभ हुई यह योजना अब 86.96% ग्रामीण घरों तक पहुंचा दी गई है, ठीक है। इस मिशन के शुरुआत के बाद से देश भर में उपलब्ध कराए गए 4.73 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन में हर तीसरा कनेक्शन जो है बिहार में है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है, इसको प्री और मेंस दोनों के लिए कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपने इस सीरीज का प्रीवियस वीडियो यदि मिस किया है तो यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे सिंबल आ रहा है आई बटन का, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। किसी भी पीडीएफ नोट्स के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू भी मिलता है। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आनंद कुमार। आज यू नो कि ये सुपर टर्टी के संस्थापक भी हैं, गणितज्ञ भी हैं। इन्होंने गणित को सिखाना आसान बनाने और गरीब बच्चों को आईआईटी में प्रवेश की परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए इनको राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद एनसीटीसी ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज में बताया जा रहा है कि पूर्णिया में राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगेगा। 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के प्लांट स्थापित करने की यहाँ पे स्वीकृति प्रदान करी गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अराइज हो सकता है कि राज्य में सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए पूर्णिया में। अगले न्यूज में बताया जा रहा है कि 21वां बिहार खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैरालंपिक टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत और कांस्य मेडल विजेता शरद कुमार को बिहार खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है, देश में कोविड-19 के सबसे अधिक यानी ये आपका हो गया 30,67,918 टीके लगाए गए हैं। यह अन्य राज्यों में सर्वाधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया जा रहा है कि बक्सर के ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगेगा। तो पहला बायोगैस प्लांट बिहार का कहाँ लगाया जा रहा है, तो ब्रह्मपुर में। ब्रह्मपुर कहाँ है, बक्सर में, ध्यान रखिएगा। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर जो है हाजीपुर ग्रामीण इलाकों में खोला गया है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि रोहतास के शिवसागर प्रखंड में रहने वाली राष्ट्रीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया आपातशरण स्थल बनेगा, जिसमें लगभग 500 रेल यात्री बैठ सकेंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची T63 इवेंट में पैरा एथलीट शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है
शरद कुमार जो है मुजफ्फरपुर से हैं। ध्यान में रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक और उससे रिलेटेड जो भी प्लेयर्स हैं बिहार के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के गया में ब्रह्म योनी पहाड़ी पर बिहार का पहला वन नगर बनकर तैयार हो गया है। हम ऑलरेडी हमने जो है प्रीवियस क्लास में इसका डिस्कशन किया भी था, तो उसमें प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अब जो है ब्रह्म योनी पहाड़ी पर बिहार का पहला वन नगर बनकर तैयार हो गया है। पूरे देश में 19 वन नगर बनाए जाने की घोषणा करी गई थी, जिसमें बिहार में एकमात्र गया में इसको अनुमति मिली थी। तो गया में बनकर तैयार भी हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण न्यूज में बताया जा रहा है कि शिक्षा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड के लिए भागलपुर के सत्यम मिश्रा चयनित हुए हैं। वार्की फाउंडेशन की ओर से यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड भारत के 2 शिक्षक सत्यम मिश्रा और मेघना मंसूरी को दिया गया। ठीक है, सत्यम मिश्रा भागलपुर से हैं और मेघना मंसूरी जो है तेलंगाना की हैं। ठीक है, बिहार सरकार में ऊर्जा कैबिनेट मंत्री विजेंद्र यादव को बिहार राज्य आयोजन की योजना परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है, बनाया गया है। NIRF नेशनल एजुकेशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में, जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। बिहार के 2 शिक्षा संस्थानों IIT पटना को 51वां स्थान मिला है ओवरऑल शिक्षा रैंकिंग में। ठीक है, जबकि इंजीनियरिंग में 21वां स्थान मिला है। NIT पटना को 72वां रैंक मिला है। IIT पटना की ओवरऑल शिक्षा संस्थान में, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, 51वां, और NIT पटना को 72वां स्थान मिला है। ये रिपीटेड हो गया है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने जो है गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार के खनन मंत्रालय की ओर से बिहार को 4 खनिज ब्लॉक दिए गए हैं। औरंगाबाद, गया और सासाराम डिस्ट्रिक्ट में हैं ये। औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश और सासाराम में निकेल क्रोमियम के भंडार हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्लाइड का टॉपिक है ये। हाल ही में निल्सन इंडिया के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण इलाकों में घर घर नल का जल पहुंचाने में जो है बिहार देश में पहले स्थान पर है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी और इन महिलाओं को DG सखी के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार का एकमात्र तितली उद्यान पटना में स्थापित है। देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से BPSC आपको चाहे तो कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि मोस्टली तितली उद्यान कहाँ है लोग पटना कंसीडर नहीं कर पाएंगे, तो ये फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो तितली उद्यान कहाँ है? पटना में है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बताया जा रहा है कि सितंबर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नक्शे कदम नामक पत्रिका जारी किया गया है। पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक वंदना मिश्रा हैं, ध्यान में रखिएगा। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान में 4 वर्षीय सिल्क एवं टेक्सटाइल में बीटेक की पढ़ाई शुरुआत की जाएगी बिहार में, और यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। सितंबर में प्रो कबड्डी लीग ने पटना के टीम के 2 बार कप्तान रह चुके प्रदीप नरवाल को सीजन 3 के लिए उत्तर प्रदेश टीम ने खरीदा है, और यह अब तक के लिए जो है अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। ठीक है, महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिला कमांडो टीम तैयार किया है। ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थ गंगा के तहत बिहार का जिला विकसित किया जाएगा। जो जिले हैं वो हैं पटना, मुंगेर और भागलपुर। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि गंगा के किनारे बिहार के कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अर्थात गंगा बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में बिहार के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को 78 स्थान मिला है। देश के 100 मैनेजमेंट संस्थानों में इसको यह स्थान प्राप्त हुआ है। अगली स्लाइड की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिहार के गया जिले में स्थित डुंगेश्वरी पहाड़ को इको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। तो कोई पूछे कि डुंगेश्वरी पहाड़ कहाँ स्थित है, तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में। गया और आपका नालंदा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है इस बार के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। बिहार के पटना जिले में सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा स्थापित किया गया है।
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार को अंतिमवां स्थान मिला है, 20वां स्थान मिला है। बिहार के साथ साथ देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज हैं। तो कोई पूछे कि बिहार राज्य का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है, तो उसका नाम है रचित राज। अगली इंपॉर्टेंट स्लाइड की पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें बताया गया है कि 22 सितंबर 2021 को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है और गैंडे के संरक्षण एवं प्रजनन के क्षेत्र में बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पे अमेरिका का सैन डिएगो चिड़ियाघर है। ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सितंबर में बांका जिले के मंदार पर्वत पर, मंदार पर्वत कहाँ है, बांका डिस्ट्रिक्ट में है, बने बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें बताया गया है कि अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाल ही में बिहार निवासी अभय कुमार ने कालिदास की 2 प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत और ऋतु संहार का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पोषण जागरूकता अभियान के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार के अर्पणा सिंह ने मनाली स्थित 15,300 फुट ऊंची डियो टीवा पर्वत पर तिरंगा लहराया है। पूर्वी चंपारण के जिला प्रशासन ने रग्बी खेल को गोद लिया है। बिहार के खुर्शीद अहमद को सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये वन लाइनर जो कि काफ़ी फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिहाज से ध्यान में रखिएगा। मनाली अवस्थी को वर्ष 2020 का कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ये थे सितंबर माह के बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आने वाले एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और एट लास्ट में आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको कोई सजेशन देना है कंटेंट के बारे में, कंटेंट आपको कैसा लगता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम जो है हमें पता हो सके कि हमारा जो कार्य है किस दिशा में प्रगति की ओर है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।